Hello everybody. Now I am going to tell about episiotomy. The definition is it is a surgical planned incision given on a perineum and posterior vaginal wall during the second stage of labor to facilitate the delivery of fetal head. हम fetal head की डिलीवरी के लिए सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पे देते हैं. इसमें प्लान्ड इंसिजन है, सर्जिकली प्लान्ड इंसिजन है जो कि पेरिनियम पे दिया जाता है. ठीक है. मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म. यूज़ में क्या है इसके? मोस्ट कॉमनली 3 यूज़ हैं. फैसिलिटेट करता है इजी एंड सेफ डिलीवरी ऑफ फीटस बाय एनलार्जिंग द वेजाइनल इंट्रोइटस. वेजाइनल इंट्रोइटस को एनलार्ज करते हैं जिसकी वजह से जो फीटस की डिलीवरी होती है वो इजी और सेफ हो जाती है. ठीक है. एंड प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग एंड रप्चर ऑफ द पेरिनियल मसल्स एंड फेशिया. और प्रिवेंट करता है ओवर स्ट्रेचिंग एंड रप्चर को ये प्रिवेंट करता है एपिजियोटमी. ठीक है. एंड रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन फीटल हेड. और जो फीटल हेड पे डिलीवरी के टाइम पे स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ता है उसको भी रिड्यूस करता है. इसके बाद हम इसके टाइप्स देखते हैं. तो टाइप्स में क्या है? टाइप्स है मीडियोलेटरल, मीडियल, लेटरल एंड जे शेप. ठीक है. तो मोस्ट कॉमनली हम लोग मीडियोलेटरल देते हैं. ठीक है. तो इसमें इंसिजन इज़ मेड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द फाउशेट. फाउशेट से हम डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड लगाते हैं. नीचे की तरफ देखिए डायग्राम है, इसमें नीचे की तरफ एंड आउटवर्ड लगाएंगे. दिस इज़ अ मीडियोलेटरल इंसिजन. ठीक है. इसके बाद द डायरेक्टेड डायगोनली in a straight line which runs about 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनस. जो इसकी जो डिस्टेंस होगी एनस से 2.5 सेंटीमीटर अवे होगी. ठीक है. ये डायग्राम में दिख रहा है, ये है ये एनस का पॉइंट इधर से पेरिनियम में, तो हम इधर देंगे इसको 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनस देंगे. दिस इज़ अ मीडियोलेटरल एपिजियोटमी. ठीक है. उसके बाद मीडियल है. इसमें इंसिजन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फाउशेट एंड एक्सटेंड पोस्टीरियर अलोंग द मिड लाइन फॉर 2 to 3 सेंटीमीटर. ये मिड लाइन में इंसिजन देते हैं हम लोग, यहाँ पे देंगे. ये मिड लाइन है, यहाँ पे हम इंसिजन देंगे 2 to 3 सेंटीमीटर का. लेकिन इसको अब ज़्यादा हम नहीं करते, ज़्यादा हम मीडियोलेटरल की को ही करते हैं क्योंकि इससे हमारा 3rd डिग्री और 4th डिग्री पेरिनियल टियर का चांसेस नहीं रहता है. ये हम आगे पढ़ेंगे. इसके बाद इसमें क्या है? लेटरल इंसिजन 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर एंड एक्सटेंड लेटरली. इसमें 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर से 1 सेंटीमीटर अवे हम इंसिजन देंगे और ये लेटरली एक्सटेंड करेगा. कमेंडेड बिकॉज ऑफ ड्रॉबैक इंक्लूडिंग इंजरी टू पार्थोलियन ग्लैंड. अब ये नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि इसमें इंजरी हो जाती थी पार्थोलियन ग्लैंड की. ठीक है. इसके बाद है जे शेप. बिगेंस इन द सेंटर एंड डायरेक्टेड पोस्टीरियर अलोंग द मिड लाइन एंड देन डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड. ठीक है. पहले पोस्टीरियरली जाएंगे मिड लाइन की तरफ, उसके बाद डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड देंगे. अब इस डायग्राम से हम देख सकते हैं ये एक ऑपरेटिंग सीजर है. यहाँ पे हम फीटल हेड बल्जिंग होगा, वेजाइनल ओपनिंग है. ये मिड लाइन एपिजियोटमी इधर देंगे, ये एनस है, और मीडियोलेटरल का जो है ये इधर दे रहे हैं. ठीक है. तो मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या करते हैं? मीडियोलेटरल एपिजियोटमी करते हैं. नाउ एज वी नो कि हम मीडियोलेटरल या मीडियन ही ज़्यादा करते हैं, जे शेप्ड और लेटरल एपिजियोटमी इतना नहीं करते हैं. तो जो हम अब इसमें डिफरेंस देखेंगे कि मीडियोलेटरल और मीडियन में क्या क्या डिफरेंस होता है. तो मीडियन जो एपिजियोटमी देते हैं हम इंसिजन, इसमें द लिवेटर एनाई मसल्स इज़ थिक इन द पेरीफेरी एंड इज़ थिन इन द सेंटर. ठीक है. इससे क्या होता है? सो लेस मसल्स कट. मीडियन अगर हम देते हैं तो जो पेरीफेरी होता है, किनारे किनारे, तो मसल्स थिक होती हैं, मगर जो सेंटर पे होती है थिन होती है. तो हम मीडियन जब देंगे तो लेस मसल्स को कट करेंगे. इससे लेस ब्लीडिंग होगी और रिपेयर ईजिली होगा और हीलिंग फास्ट होगी, जिससे कि डिस्पेरिनिया लेस होगा. ठीक है. तो डिसएडवांटेज क्या है इसका? इफ़ इट एक्सटेंड इट कैन लीड टू फीकल इनकॉन्टिनेंस. इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये एक्सटेंड कर जाता है तो ये फीकल इनकॉन्टिनेंस कर सकता है. और इट करस्पॉन्ड्स टू 1st डिग्री ऑफ पेरिनियल टियर. ये जब हम पेरिनियल टियर पढ़ेंगे ना तो उसमें डिग्री होती है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, वो बाद में पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा. ठीक है.
अब मीडियोलेटरल की बात करते हैं तो इवन इफ एक्सटेंड इट कैन नेवर इन्वॉल्व एनल स्पिंचर। अगर ये एक्सटेंड भी हो जाता है तो ये एनल स्पिंचर को इन्वॉल्व नहीं करेगा, तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या होता है, मोर मसल्स कट। अब यहाँ पे मीडियन में तो लेस मसल हो रही थी कट, और मीडियोलेटरल में ज़्यादा मसल्स कट होंगी, जिससे कि ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। मीडियोलेटरल में ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, रिपेयर डिफ़िकल्ट होगी, हीलिंग स्लो होगी। और डिस्पेरिनिया इज मोर, इट करस्पॉन्ड्स टू सेकेंड डिग्री ऑफ पेरिनियल टियर। ओके देन, तो मीडियोलेटरल एंड मीडियन में हमने देख लिया, मीडियन में फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टियर होता है, मीडियोलेटरल में सेकंड डिग्री पेरिनियल टियर होता है। अब हम देखेंगे इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या होता है कि रिजिड, अब इंडिकेशन देख लें, रिजिड पेरिनियम है तब हम करेंगे, शोल्डर डिस्टोसिया है, माइक्रोसोमिया है, इफ डिलीवरी आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी अगर हो रही है तो भी कर सकते हैं, फेस टू प्यूबिक डिलीवरी, प्यूबिस डिलीवरी एंड सस्पेक्टिंग पेरिनियल टियर। अगर हमें लग रहा है कि पेरिनियल टियर हो सकता है तो हम एपिजियोटमी कर देंगे। द टाइमिंग ऑफ एपिजियोटमी इज़ वेरी क्रूशियल। जो टाइमिंग होती है एपिजियोटमी की वो बहुत क्रूशियल होती है। मोर ब्लड लॉस इफ़ डन अर्ली, अगर हमने जल्दी कर दिया तो ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, क्योंकि पेन नहीं आ रहे होंगे, हम पहले ही लगा देंगे, इंसिजन दे देंगे तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है। और फेल टू प्रोटेक्ट द पेल्विक फ्लोर इज़ डन लेट, अगर बाद में करते हैं तो रप्चर हो सकता है, इसलिए हमें टाइम का बहुत ध्यान रखना होता है। अब स्टेप्स ऑफ मीडियोलेटरल एपिजियोटमी, पेरिनियम इज़ थॉरली स्वैब्ड विद बीटाडिन एंड रैप। मतलब जब हम एपिजियोटमी करते हैं तो क्या क्या होगा, पहले तो हम पेरिनियम को क्लीन करेंगे विद द बीटाडिन और उसको अच्छे से ड्रैप कर देंगे उस एरिया को। इन द लाइन ऑफ प्रॉपर इंसीजन द पेरिनियम इज़ इन्फिल्ट्रेटेड विद 10 ml ऑफ 1% ज़ाइलोकेन। ठीक है, उसके बाद इंसीजन 2 फिंगर आर प्लेस्ड इन बिटवीन द वेजाइना एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। 2 फिंगर प्लेस करेंगे वेजाइना और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के बीच में। उसके बाद इंसीजन इज मेड कट द हाइट ऑफ एन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद हम इंसीजन देंगे। एक्यूरेट आइडिया ऑफ द एक्सटेंट कैन बी जज्ड बाय अ स्ट्रेच पेरिनियम। हमें आइडिया मिलेगा जब हम स्ट्रेच पेरिनियम देखेंगे तो उससे हमें एक्यूरेट आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ हमें इंसिजन देना है। उसके बाद डायरेक्टेड डायगनली इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनएस। अगर हम मीडियोलेटरल दे रहे हैं तो हम डायगनली उसकी डायरेक्शन होगी 2.5 सेंटीमीटर अवे होगा एनएस से। ठीक है, और टू बी एडिक्वेट टू सीवियर द पर्पस। ठीक है, उसके बाद रिपेयर डन सून आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा निकलने के बाद हम उसको रिपेयर करेंगे। ओजिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड शुड बी कंट्रोल्ड बाय प्रेशर विद अ स्टाइल गॉज स्वैब एंड ब्लीडिंग बाय एन आर्टरी फॉर्सेप। ठीक है, ब्लीडिंग अगर हो रही तो आर्टरी फॉर्सेप से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और प्रेशर देंगे स्टेराइल गॉज पीस स्वैब से। ठीक है, अर्ली रिपेयर प्रिवेंट सेप्सिस। अगर हम अर्ली रिपेयर कर लेते हैं तो इससे सेप्सिस के चांसेस कम हो जाते हैं। रिपेयर इज़ डन इन 3 लेयर। जो रिपेयर होगा वो 3 लेयर में होगा। वेजाइनल म्यूकोजा, एंसा म्यूकोजल टिश्यू, सेकेंड पेरिनियल मसल्स एंड थर्ड है स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। प्रिंसिपल्स क्या है, परफेक्ट हीमोस्टेसिस होनी चाहिए, ओब्लिटरेट द डेड स्पेस, जो डेड स्पेस है उसको हमें फिल करना है। स्ट्रक्चर विदाउट टेंशंस, जो भी सूचर्स विदाउट टेंशन, जो टेंशन नहीं होना चाहिए उसके बीच में जो हम सूचर दे रहे हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर कट ड्यूरिंग एपिजियोटमी। क्या क्या स्ट्रक्चर कट होते हैं, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, सुपीरियर एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, बल्बोस स्पंजेस एंड पार्ट ऑफ लिवेटर एंड आई मसल, फेसिया कवरिंग द मसल्स, transverse perineal branch of pudendal nerve and muscles, subcutaneous tissue and skin. Now post op care में हम क्या देंगे, wound is to be dressed each time after urination or defecation to keep the area clean and dry. Second, analgesia may be given for पेन रिलीफ। एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। पेशेंट इज़ अलाउड टू मूव आउट ऑफ बेड आफ्टर 24 आवर। इन केस ऑफ यूज़ ऑफ नॉन एब्जॉर्बरल सूचर द स्टिचेस आर टू बी रिमूव्ड ऑन द 6th डे। अगर नॉन एब्जॉर्बरल सूचर हम यूज़ कर रहे हैं तो 6th डे पे हम स्टिचेस को निकाल देंगे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, इमीडिएट और रिमोट हो सकती हैं। इमीडिएट में वॉल्वुलर हेमाटोमा, इन्फेक्शंस, वुंड एडहेसेंस ड्यू टू इन्फेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ द
incision to involve the return, injury to anal sphincter causing incontinence and flutters, and a retrovaginal fistula. Remote में dyspareunia, chance of a perineal laceration in subsequent labor, and scar endometriosis. That's end with the episiotomy. Thank you very much. Bye bye.